हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक कुरियर आया है जिसमें से दो सूट आए हैं। दोनों सेम ऑफ वाइट कलर के हैं। कस्टमर की फरमाइश थी इसको मैं डाई करवाऊं, जिसके लिए मैंने एक दुपट्टा जो वो येलो करवा लिया है और बाकी जितना बचा फैब्रिक है उसका करवा लिया है लेवेंडर कलर। देखिए दुपट्टा और दो सलवार बच गई, दो कुर्तियां और एक दुपट्टा। ये करवाया है मैंने लेवेंडर कलर। देखिए ये दो बॉटम का फैब्रिक है, ये दो कुर्तीज का फैब्रिक है और ये दुपट्टा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दुपट्टे में से जो ये लेस लगी हुई है इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ से जो मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जो इसके साइड से है यहाँ से जो कच्चा धागा लगा हुआ है यहाँ से तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगी धागे को रिमूव करके, और साइड से मुझे जो वो कट करनी पड़ेगी। साइड से बॉर्डर को हम निकाल लेते हैं, दोनों साइड के बॉर्डर को। हम 16 कली का गरारा रेडी करेंगे। फुल हैवी स्कर्ट हमारी रेडी होगी, आपको पसंद भी आएगी और आप जो इससे कुछ सीख पाएंगे कि दो सूट आप अगर एक जैसे दो सूट हैं आपके पास तो उसमें से आप अच्छे से अनारकली किस तरीके से निकाल सकोगे। फुल अनारकली ड्रेस बनाएंगे हम, ऊपर की तरफ ऊपर फ्रॉक बना के और नीचे 16 गले की स्कर्ट। किस तरीके से बनाऊंगी मैं, एंड तक वीडियो में देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने सारे फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेना है। लेस मैंने अलग कर दी दुपट्टे से बिल्कुल। हमारी चार टुकड़े जो वो लेस के हो गए हैं, दो एक साइड से और दो एक साइड से। अब जो भी कढ़ाई वाला पार्ट है ना उसको मैं सबसे पहले अलग रख दूंगी। कुर्ती को हम बाद में रेडी करेंगे, क्योंकि ये जो लेस है ना इसके अकॉर्डिंग मुझे जो वो अनारकली रेडी करना है। नीचे की तरफ स्कर्ट वो प्लेन फैब्रिक की निकालूंगी, जो फ्रंट साइड है उसको अलग कर दूंगी मैं। बीच में जोड़ दिया गया था प्लेन फैब्रिक हमारा, हम अलग निकाल देंगे। जो भी वर्क वाले पार्ट है ना सारे को इकट्ठा करके रख देंगे। देखिए एक कुर्ती का हो गया, एक दुपट्टे में से बच गया और एक दूसरी कुर्ती में से। इसका भी प्लेन हिस्सा हम अलग कर लेंगे। टोटल 3 कढ़ाई के जो मेरे पास फैब्रिक हो गए हैं, अब इनको अलग रख देंगे। कुर्ती को हम बाद में ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये प्लेन फैब्रिक देख लेते हैं कितने फैब्रिक हो गए मेरे पास। दो तो बच गए हैं जो कुर्ती की बैक साइड से हमने निकाला है। ये देखिए दो टुकड़े तो मेरे पास ये हैं और दो मेरे पास सलवार है। इनका कपड़ा मुझे सेम सेम ही लग रहा है, एक बार मेजर करके देख लेते हैं इसको। मैंने डबल रखा हुआ है ना, यहां तक 2 मीटर हो गया, मतलब 2.25 मीटर के अराउंड ये फैब्रिक है। ऐसे ऐसे जो वो मेरे पास 3 फैब्रिक हैं। सबसे पहले मैं लेस मेजर कर लूंगी, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेन कपड़े को यूज करेंगे। कितने मीटर लेस हमारी बचती है, 1 मीटर, 2 मीटर। यहां से फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 मीटर, यहां तक 3 मीटर और ये 4 मीटर। आपको पता तो होगा ही कि 39 का हमारा 1 मीटर होता है। ये 5 मीटर और 27 इंच। 5 मीटर 27 इंच की मेरी लेस है।
घेरे के नीचे मुझे यही लेस यूज करनी है। तो मैं क्या करूंगी, जितने भी प्लेन साइड है मेरी, उनको आपस में सील लूंगी मैं। एक जो वो लंबा कपड़ा साड़ी टाइप में बना लूंगी और उस सारे कपड़े को फोल्ड कर लूंगी मैं आर्ट शेप में। और जिसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 5 मीटर 27 इंच ही है, क्योंकि लेस मेरे पास इतनी ही है और मुझे यही। और टोटल कपड़ा जब मैंने स्टिच करके मेजर करा तो बिल्कुल अच्छे से सेम आ रहा था। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए डिजाइन के नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखिए फोल्ड कर लिया मैंने 8 बार। 8 बार फोल्ड करने से आपकी क्या होगी, 16 कलियां आपकी इसके अंदर से निकल जाएंगी। और चौड़ाई विड्थ देखिए आप इसकी, अच्छे से विड्थ फुल हैवी जो वो स्कर्ट बन के रेडी हो जाएगी हमारी 16 कली में। अब इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। मुझे 41 लेंथ रखनी है। देखिए फुल 41 ही जा रहा है और इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है। तो मुझे क्या करना है, इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि मुझे बीच में चाहिए 4 इंच। 4 इंच किसके अकॉर्डिंग चलेगा, आप 34 35 की फिटिंग, कमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको 4 इंच आप ले सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी बचता है तो आप क्या कीजिएगा, उसके आप प्लेट डाल लेना, या आप अच्छे से चौड़ी चौड़ी सी प्लेट डालना ताकि कपड़ा खिसके ना। इसमें आपका ही फायदा है। और नीचे की तरफ से मुझे क्या करना है, 10 10 इंच पे निशान लगा लेने। अब इन सभी निशानों को मुझे आपस में मिला लेना है। अब जो कलियां हमारी निकलेंगी उसको हम कट कर देंगे। ऊपर से फैब्रिक एक जैसा कर लेंगे। और अब हम कलियों को कट कर देंगे। ये मेरी 16 कली इसमें कट हो गई हैं। आप इसमें कितनी भी कलियां यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा कली आप यूज करेंगे तो आप जो 4 इंच मैंने लिया है ना, उसमें आप कम करते जाइएगा, क्योंकि ज्यादा कलियां होंगी तो ज्यादा कपड़ा आएगा। अब इनको ओपन कर लूंगी मैं और सारे कलियों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। 16 कली थी हमारी, 16 की 16 कली को हम आपस में एक दूसरे की साइड ज्वाइंट कर लेंगे और बिल्कुल राउंड शेप इसकी बना के रेडी कर लेंगे। आपको ज्वाइंट करके दिखाऊंगी मैं। देखिए 16 की 16 कली को आपको इस तरीके से आपस में ज्वाइंट करना है, सिर्फ इतना सा काम। क्योंकि अगर मैं 16 कली आपको ज्वाइन करके दिखाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए 16 कली ज्वाइन कर ली है और ये कितना हैवी हमारा बन के रेडी हुआ है। जिसका ये है उसकी हीप मेरे से ज्यादा है, इसलिए आपको हल्का सा लूज लग रहा है, लेकिन उनको बिल्कुल अच्छे से फिट आएगा। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। पेस्टिंग जरूर यूज करनी है आपको। इसके ऊपर चिपका लेंगे, इसके ऊपर फिर बॉर्डर लगा देंगे जो हमने दुपट्टे में से निकाला है। फुल के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। पेस्टिंग आपको जरूर यूज करनी है ताकि कड़कपन अच्छे से आए आपका। और नीचे की तरफ बीड्स की लेस लगानी है। मैंने इस तरीके से लगाया, आप चाहो तो कुछ स्किप भी कर सकते हो, इसमें पिको भी आप यूज कर सकते हो। आप पेस्टिंग पेपर से केन केन लगा के बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा बनेगा आपका। ये देखिए कितने सुंदर लेस लग रही है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इनर कट करेंगे।
मैंने जो वो 2.25 मीटर का इनर ले लिया है, जिसकी मैं लेंथ कट करूंगी। टोटल हमने जो गरारा रेडी करना था उसकी 41 ली है, तो -2 करके आपको अस्तर की कट करनी है। मैंने डबल करके रखा हुआ इसको। 2 मीटर 2.25 मीटर आप इसमें फैब्रिक यूज कर सकते हैं, और ज्यादा हैवी साइज है तो आप उसके लिए 2.5 मीटर यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा जो वो नहीं करना है। अब इसको मैंने साइड से पहले से ही जो इसको ज्वाइंट कर लिया है। टोटल गोल घेरा बना लेना है इसका इस तरीके से, और इसको सीधी तरफ लेके आना है। और जो हमने स्कर्ट रेडी करी है उसके अंदर इस फैब्रिक को डाल देंगे। इसकी ऊपर से आपको चौड़ाई ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसकी अंदर की तरफ प्लेट डलेंगी। जितनी हमने कलियां रेडी करी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी इसमें प्लेट डलेंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके नीचे भी आपको एक और इनर अस्तर चाहिएगा, जिसका साइज मैंने उतना ही लिया है जितना कि पहले वाले का। सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। 2 मीटर 2.25 मीटर या 2.5 मीटर, इतना ही यूज करें आप फैब्रिक को। मैंने इसको एक जैसा बिछा लेना अच्छे से। और इसकी लेंथ कट कर लेंगे, वही 39 इसी की लेंथ चलेगी। इसके ऊपर हम केन केन सेट करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ड्रेस बहुत सुंदर बनके रेडी हुई है, आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब इसको आपको खोल लेना है फैब्रिक को सीधा करके। अब इसके ऊपर केन केन लगाएंगे। 3 से 4 मीटर आपकी केन केन जो वो एक लहंगे में लग जाएगी। मैं इसको सीधा करके लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा हैवी कैन कैन जो मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि ऊपर की तरफ फ्रॉक रेडी करेंगे अनारकली में, और इसके नीचे आपको ज्यादा हैवी नहीं रखना। अगर आप ब्लाउज वगैरह के नीचे कैन कैन सेट करते हो तो उसमें आप ज्यादा हैवी कैन कैन को यूज कर सकते हो। और आपको इस तरीके से प्लेट डाल के रेडी कर ले। नीचे से के गैप जो आपको रखना है वो सिर्फ ½ इंच ऊपर ही रखना है। इसके सेम ही चलती है कैन कैन की जो लेंथ होती है। आपको इसमें प्लेट डाल के, मैंने जो गैप 1.5 इंच का रखा है, आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं, ½ इंच भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैन कैन कितनी हैवी यूज कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा हैवी भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ठीक रहती है। दिक्कत आती है ज्यादा हैवी कैन कैन आप यूज करते हो तो। और इन दोनों को आपस में स्टिच कर लेना है। ये कैन कैन हमारी सेट हो गई है। इसके ऊपर जो वो मैं प्रेस लगा दूंगी बाद में। सबसे पहले आप ज्वाइंट करना देख लीजिए। सबसे नीचे कैन कैन सेट होगी, उसके ऊपर जो हमने पहले वाला इनर इसके अंदर लगाया था, और सबसे ऊपर हमारा जो कली का गरारा है, ये देखिए इस तरीके से। प्लेट डलेंगी अंदर की तरफ इनर की। 20 की हीप है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो बेल्ट ली है वो +2 करके ली है। 22, टोटल ये 23 है, क्योंकि 22 रह जाएगी, साइड से हम फोल्ड करेंगे। और इसी के साइज में इसको जो वो मैंने स्टिच करा था। अब इस फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको जो इलास्टिक यूज करना है वो 26 इंच यूज करना है। और इसके अंदर आपको इसके ऊपर स्टिच करके रेडी कर लेना है। अभी हमारी कैन कैन लग के रेडी हो गई है, और ये फुल स्कर्ट बन के रेडी हो गई है। देखिए कितने हैवी बनी है। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
अब आते हैं हम फ्रॉक कुर्ती के ऊपर, जिसके लिए हमारे पास एक तो दुपट्टा है और दो कुर्ती के फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखना। सबसे पहले एक फैब्रिक आपको इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है। और इसी के ऊपर जो वो आपको दूसरी वाले फ्रंट साइड को रख लेना है। मैंने जो वो 15 इंच की चौली रखनी है और जो टोटल इसकी लेंथ रखनी है वो 40 इंच है। दोनों को एक जैसा रख के मैंने क्या किया, जो चोली के लिए मैंने जो लेंथ रखनी थी उसको 15 इंच को मैंने अलग रख दिया। अब उसके नीचे से मुझे 40 देखना है। ये देखिए यहां तक 40 होता है, तो मैं यहां से जो वो इसको स्ट्रेट कट कर दूंगी। अब इसको बाद में कट करेंगे इसकी कलियां। सबसे पहले जो ऊपर कपड़ा रखा हुआ है इसी में से हम चोली निकालेंगे, बैक और फ्रंट दोनों की निकल आएंगी। 15 इंच की चोली रखनी है, टोटल 16 इंच का फैब्रिक कट करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, हाफ इंच नीचे की तरफ। शोल्डर है 14, जिसके लिए हाफ इंच हाफ करके इसका 7 इंच मैंने मेजर कर लिया है। और जो शोल्डर की लेंथ चलेगी वो 8 इंच, आर्म होल की लेंथ है जो वो 8 इंच। अब ऊपर से जो वो 40 है, 10 पे से मुझे इसकी फिटिंग लेनी है, तो मैंने +2 करके 12 पे जो वो इसकी फिटिंग के निशान लगा लिए हैं और राउंड शेप देके आपको शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। चोली हमारी यहाँ से आराम से निकल रही है। अगर इसकी विड्थ ज्यादा ना होती तो मैं चोली यहाँ से नहीं निकाल पाती, इसलिए आप विड्थ का जरूर ध्यान रखें। ये कुर्ती का हाफ पार्ट लिया है, तो चौड़ाई तो आराम से आपकी निकल नहीं जाएगी, कितने भी जो वो हैवी क्यों ना हो साइज। ये चोलियां निकल आई। अब जो नीचे वाली साइड है उसमें से कलियां निकालूंगी मैं। ये भी हम जो वो देखेंगे कितने कली का रेडी होगा। टोटल 16 कलियां ही इसमें यूज करेंगे हम। फ्रंट ये जो दोनों पार्ट रखे हुए हैं इसको मैं फ्रंट साइड में ही यूज करूंगी। अब मैं इसको एक बार और फोल्ड करूंगी इस तरीके से। अब ये 4 बार फोल्ड हो गया है। 8 कलियां मेरी इसमें से निकलेंगी, जो कि सिर्फ फ्रंट वाली साइड हुई। जो कमर की फिटिंग है वो हमारी है 34, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। 8 कलियां हैं, ये बहुत ही कम है 8 कलियां। वैसे तो टोटल 16 ही कलियां चलेंगी। वही फ्रंट वाली साइड की आप चाहो तो 4 इंच ले सकते हो या 3.5। और नीचे से बॉर्डर से ऊपर आपको 2 इंच का गैप रखना है और इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है स्टिच करने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तभी की तभी मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये देखिए ये फ्रंट साइड की 8 कलियां मेरी रेडी हो गई हैं। ये दो पार्ट हैं इसके, 4 कली एक में से और 4 कली एक में से, सभी को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे मैं। इसकी टोटल विड्थ देख लूंगी मैं। जो टोटल कली की विड्थ है वो कितनी है, ये है मेरी 30 इंच। मतलब 4 कली ये होगी और 4 कली ये। जो फ्रंट साइड की जो विड्थ चलेगी वो टोटल 60 इंच होगी। नॉर्मल सी बात है, एक 30 है तो दोनों 60 इंच। अब जो दुपट्टे का फैब्रिक था उसको मुझे 60 इंच पे कट कर लेना है।
लेंथ मैंने पहले ही मेजर कर ली थी, अच्छे से आ रही थी साइड में से। मुझे इसको 60 इंच पे कट कर लेना है। अब जो 60 इंच है उसमें से हम बैक साइड की कलियां निकाल लेंगे और जो बचा फैब्रिक है उसमें से पफी स्लीव्स बनाएंगे। उसको साइड रख देते हैं सबसे पहले। अब जो ये फैब्रिक है इसको भी हम 4 बार फोल्ड कर लेंगे। 4 बार फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारी 8 कलियां इस पे से निकलेंगी। सेम फैब्रिक है चौड़ाई। सेम कली के बीच का गैप आपको रखना है और नीचे से लंबाई भी देखिए 15 इंच छोड़ के टोटल मेरी इतनी बन रही है, 40 ही रखनी है मुझे। बिल्कुल अच्छे से लेंथ आ गई है। अब इसके बीच में गैप उतना ही रख लूंगी जितना कि फ्रंट साइड की कलियों में मैंने रखा है। 34 की कमर थी, 3.5 मैंने इसका गैप रखा है। आप ज्यादा से ज्यादा रखने की ट्राई करें, क्योंकि अगर कम रह गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर ज्यादा है तो आप थोड़ी सी प्लेट डाल सकते हैं या कलियों को मोटा स्टिच कर सकते हो। और नीचे से वही गैप लिया मैंने जो कि फ्रंट वाली साइड का था। अब इसकी हम कलियां कट कर देंगे। वीडियो को लाइक तो आप सबने कर दिया होगा और मुझे आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको डिजाइन भी बहुत पसंद आ रहा है। कटिंग स्टिचिंग भी आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप सबने कर दिया होगा, शेयर कीजिए ताकि सभी कर लें। अब इन कलियों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, फ्रंट की भी और बैक की भी। ये देखिए, ये फ्रंट साइड की कलियां 8 कली हैं और ये बैक साइड की कलियां, ये भी 8 कली हैं। टोटल कलियां हमारी 16 वही हो गई हैं। अब इसके लिए नीचे की तरफ इनर सेट करेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है कोन शेप में। डबल फैब्रिक लिया है क्योंकि दोनों साइड का एक तरीके से कट कर लेंगे। बीच में से जो फिटिंग है, वो गोलाई है, वो मैंने 10 इंच रखी है, क्योंकि कमर की फिटिंग है जो वो 34 है। 10 इंच इसलिए रखा है क्योंकि साइड से आपको 1 से 2 इंच अच्छे से फोल्ड करना चाहिए इसको, ताकि लूज टाइट रहे तो आपको बाद में दिक्कत ना। और 40 इंच ने उसकी लेंथ रखी थी, तो इसकी आपकी कम लेंथ चलेगी। आप 2 से 3 इंच कम लेंथ यूज कर सकते हैं और इसको गोलाई में इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों साइड के घेरे के अस्तर कट हो गए हैं। अब इनके ऊपर जो हमने कलियां स्टिच करी थी उनको स्टिच कर लेंगे। चोली हमारी पहले से ही कट हो गई है, चोली को भी हम स्टिच कर लेंगे। चोली के लिए भी इनर कट कर लेते हैं। नेक आप अपने हिसाब से देखना कि आपको किस तरीके का रेडी करना है। मैंने फ्रंट साइड में पैड यूज करे हैं, पैडेड जो फ्रॉक बनाया मैंने। और बैक साइड क्योंकि बहुत ज्यादा डीप था, इसकी वीडियोस भी सेम सेम वीडियोस बहुत सारी है मेरे चैनल पे, आप जो वो देखिएगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप कमेंट करके पूछना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। बैक साइड भी बहुत सुंदर बन के रेडी हुई है। इनर भी कट हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो कपड़ा बचा था उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई सेम ही है, तो मैं इसी अकॉर्डिंग इसको सीधी की साइड ही फोल्ड कर लूंगी 2 टाइम्स इस तरीके से। पफी स्लीव मुझे इसकी रेडी करनी है। आगे से फोल्ड करने का फैब्रिक अलग छोड़ दूंगी और इसके ऊपर 19 इंच की मुझे रेडी करनी है।
और ये टोटल जितना बच गया ना उसका हम पफ बना देंगे। 19 इंच है, उसमें जब शोल्डर कट करते हैं तो -3 करते हैं 16 इंच। तो 16 इंच की आपको दूसरी साइड निशान लगा लेना है और इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है। यहाँ पे हम जो वो जोड़ लगाएंगे, क्योंकि जो चौड़ाई है वो काफी कम है, इसकी फर्क है तो जोड़ दिखेगा नहीं। आप इजीली जोड़ लगा सकते हो इसमें। अभी आप देखना कैसे मैंने कट करी है, कैसे निशान लगाया था। इसी के ऊपर से बचा फैब्रिक ही मैं साइड में लगा दूंगी और इस तरीके से ऊपर जितना भी फैब्रिक है उसका सारे का पफ डल जाएगा। पफी स्लीव्स भी बहुत सारी डाली हुई मैंने वीडियोस, आप कोई भी वीडियो को देख सकते हो। देखिए बैक साइड, इसमें हमने कलियां ज्वाइंट कर लेनी है, कलियों वाला पार्ट। ये फ्रंट साइड है, इसमें भी मुझे जो इसको ज्वाइंट कर लेना है। सिर्फ इतना सा काम करके आपको स्लीव ज्वाइंट कर लेनी है और फिटिंग लगा लेनी है। बैक साइड में मैंने मिरर लेस यूज करी है नीचे की तरफ, क्योंकि फ्रंट साइड तो फुल वर्क वाली थी, बैक साइड बिल्कुल ही प्लेन थी। तो मैंने एक मिरर लेस ली और इसको बैक साइड पे यूज कर दिया। अब आप फुल फाइनल लुक देखिए कैसा लगा। देखिए स्कर्ट कितनी हैवी बन के रेडी हुई है। 16 कली की स्कर्ट है, 16 कली का ही फ्रॉक कुर्ती है और येलो दुपट्टे के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पफी स्लीव्स मैंने इसके अंदर अटैच करी हैं, पफी स्लीव भी बहुत सुंदर लग रही है। बैक साइड देखिए, बैक साइड भी बहुत सुंदर बनके रेडी हुई है। ये फ्रंट साइड का लुक है जो कि बहुत ज्यादा हैवी जो वो लग रहा है। दो सूटों को मिला के आप जो वो एक अनारकली अच्छे से रेडी कर सकते हो। ऐसी वीडियो आपको फुल यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको बनाना है उसको एक हेल्प मिलेगी। देखिए बैक साइड में लटकन भी यूज करी है, बीड्स की लेस भी यूज करी है और साथ में मिरर लेस भी। आप चाहे तो यही वाला बैक साइड यूज कर सकते हैं, बैक वाला डिजाइन, या आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें आगे की तरफ पैड डाले हैं मैंने, पैडेड फ्रॉक कुर्ती है इसलिए जो वो बैक वाला डीप रखा है। ये देखिए आप खुद बताइए कितना हैवी दो कुर्तियों दो सूट में से मैंने निकाला है। कैसा लगा, लुक कैसा आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, ताकि और भी देख सके, बना सके। आजकल जो वो लड़की को स्टिचिंग जरूर आनी चाहिए, इसलिए मैं तो यही चाहूंगी हर एक लड़की स्टिचिंग भी जरूर सीखे। ये देखिए, ये एक ऐसा हुनर है जो इसको आप घर पे बैठ के भी जो वो कर सकते हो। आप कोई भी डिजाइन निकाल सकते हो, कहीं पार्टी वगैरह वेडिंग वगैरह में जाना हो, अपने खुद के डिजाइन क्रिएट कीजिए और अच्छे से जो वो रेडी होके जाइए, बहुत सुंदर लगोगे। खुद में क्या होता है कि हम जो भी हमें पसंद होता है वो हम लगा सकते हैं। रेडीमेड में ज्यादातर क्या होता है कि कुछ चीजें हमें पसंद आती हैं, कुछ चीजें जो हमें नहीं पसंद आती। इसलिए आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हर एक चीज को यूज कर सकते हो और खुद डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। वीडियो को लाइक तो आप सबने कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, और कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू।